हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यूनिट 2 से बिगिन करेंगे जावा प्रोग्रामिंग की एंड आई रियली होप कि आपको यूनिट 1 समझ आ गया है। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट्स बिगिन विद यूनिट 2। सो यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कैसे होती हैं, सुपर कीवर्ड का यूज़, मेथड ओवरराइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप एंड इसके साथ ही साथ हम इंटरफेसेस और पैकेजेस भी पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, व्हाई डू वी यूज़ इंटरफेसेस एंड व्हाई डू वी यूज़ पैकेजेस और इनका क्या यूज़ है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस, ये भी पढ़ेंगे। और हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी पढ़ेंगे जिसमें वील स्टडी कि जावा में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं यूजिंग ट्राई, कैच, थ्रोज फाइनली। ऑल्सो वी स्टडी अबाउट कि चेक्ड अनचेक्ड एक्सेप्शंस क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है और हम अपने खुद से यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उनको हैंडल कर सकते हैं। Let's start with inheritance. So inheritance is the cornerstone of object-oriented programming language और हम कह सकते हैं ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि इट अलाउ अस टू क्रिएट न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग क्लासेस। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस के बेसिस पे उसके हम बिहेवियर्स को, उसके प्रॉपर्टीज़ को हम इनहेरिट करके एक न्यू क्लास बना सकते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस and it also provides us a powerful mechanism for code reuse. Code reusability एक important advantage है inheritance का और it is also used for representing hierarchical relationship between the objects. तो जब हमें एक दिखाना होता है कि this is the class, इससे हमने ये नीचे छोटे बच्चे वाली classes बनाई है, so this is the hierarchical relationship जो हम inheritance के through represent कर सकते हैं. So what are the basic terminologies which we are supposed to know? सबसे पहले आता है सुपर क्लास। तो जो क्लास हुज प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स आर इनहेरिटेड, जिसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को हम इनहेरिट करते हैं उसको सुपर क्लास कहते हैं और हम इसको पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं या बेस क्लास भी कह सकते हैं। और सब क्लास क्या होता है? सो द क्लास दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास। जो क्लास इनहेरिट करती है सुपर क्लास को, उसको हम सब क्लास कहेंगे या हम इसको चाइल्ड क्लास भी कह सकते हैं या डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल नेम्स टू बोथ ऑफ देम। तो वील मोस्टली यूज सुपर क्लास एंड सब क्लास। जावा में हम इनहेरिटेंस परफॉर्म करते हैं यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। तो इन जावा एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ सब क्लास दैट इनहेरिट्स फ्रॉम द सुपर क्लास। तो जैसे हम सिंटैक्स में देखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं क्लास, जो सब क्लास हमें बनानी है जो इनहेरिट करेगी सुपर क्लास को, वो लिखते हैं सब क्लास। फिर हम एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद हम डिफाइन करते हैं सुपर क्लास जिसको हमें इनहेरिट करना है। तो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्लास है एनिमल नाम की और उसमें एक फंक्शन है ईट जो कि प्रिंट कर रहा है दिस एनिमल ईट्स फूड। फिर उसके बाद हमने क्लास डिफाइन करी है क्लास डॉग जो कि एक्सटेंड कर रहा है एनिमल क्लास को, जो यहाँ पे डिफाइंड क्लास है इसको ये एक्सटेंड कर रहा है। और डॉग क्लास में हमने एक और मेथड डिफाइन कर दिया है जो कि है बार्क और इसमें वो प्रिंट करेगा कि द डॉग बार्क्स। जब हम मेन क्लास में जाएंगे, मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसमें हमने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, अब इसका क्या मतलब होता है कि जो डॉग क्लास है उसमें एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज़, सारे मेथड्स इनहेरिट हो जाते हैं। तो मतलब कि डॉग क्लास का भी ईट वाला जो मेथड है वो डॉग क्लास का भी है। तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं, कॉल कर रहे हैं मेथड्स माई डॉग डॉट ईट, तो ये मेथड कौन सा कॉल हो रहा है? जो हमने एनिमल क्लास में डिफाइन करा है। और फिर हमने डॉग क्लास का भी, माई डॉग जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ हमने डॉग क्लास का मेथड बार्क जो है हमने डिफाइन करा है, वो भी हमने इसमें कॉल करा है। तो यू विल गेट दिस आउटपुट। अब हम बात करेंगे कि सुपर कीवर्ड क्या होता है एंड उसका क्या यूज़ है जावा में। तो सुपर कीवर्ड इन जावा इज़ यूज टू रेफर टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास. It allows subclass to access methods of the parent class, fields of the parent class constructor. तो जब हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो हम डायरेक्टली सब अपने ऊपर वाली जो क्लास है, पेरेंट क्लास है या हम कह सकते हैं सुपर क्लास है, उसको इनहेरिट करता है। तो
तो सुपर कीवर्ड प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन जावा इनहेरिटेंस जब हम बात करते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग विद सब क्लास दैट इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ सुपर क्लास। तो सुपर कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रीज़न है। पहला तो ये कि कोड रीयूजेबिलिटी हम परफॉर्म करते हैं जब भी हम इसको मेंशन करते हैं सब क्लास में। इसका मतलब होता है कि हम जो सुपर क्लास है उसके मेथड को या कंस्ट्रक्टर को या उसके फील्ड को हम कॉल कर रहे हैं, तो इसको सबसे पहले मेंशन करते हैं। तो हम पढ़ते हैं सुपर कीवर्ड इन जावा इज़ यूज टू रेफर टू द इमीडिएट पेरेंट, जो भी हमारी जिसको भी हम इनहेरिट करेंगे उसको रेफर करेगा। तो ये किस किस को एक्सेस करता है? ये मेथड को एक्सेस करता है, पेरेंट क्लास के फील्ड्स को एक्सेस करता है जो पेरेंट क्लास की होगी, और ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करता है। तो कुछ हमें पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं कि जो सुपर कीवर्ड है इट ऑलवेज रेफर टू द इमीडिएट पेरेंट क्लास। जो इमीडिएट पेरेंट क्लास होगी, जो सबसे मतलब जिसको हमने इनहेरिट करा है, बस उसी को ही रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं। इट मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट व्हेन यूज टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। जब हम अपने सब क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो उसमें पहली लाइन में हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहिए। यू कैनॉट यूज सुपर इन अ स्टैटिक कंटेंट। तो हम स्टैटिक ब्लॉक्स, जो हम स्टैटिक मेथड्स पढ़ के आए हैं, हम उसमें सुपर कीवर्ड का बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। एंड सुपर कीवर्ड इज़ यूजफुल फॉर मेथड ओवरराइडिंग टू एक्सेस पेरेंट क्लास मेथड। हम इसके लिए भी पढ़ेंगे कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। लेट्स अंडरस्टैंड सुपर कीवर्ड विद एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने क्लास ली है व्हीकल नाम की, जिसमें हमारा एक फील्ड है जो है स्पीड, ठीक है, जो स्पीड रख रहा है। उसके बाद हम एक और मेथड ले रहे हैं वो डिस्प्ले स्पीड, जो कि हमारी जो स्पीड है उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। देन वी हैव क्रिएटेड अ कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास। तो अभी ये पेरेंट क्लास है तो हमने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करा, और जो हमारा प्रिंट कर रहा है कि व्हीकल इज़ क्रिएटेड। अब हमने न्यू क्लास बनाई है नाम कार की, जो एक्सटेंड कर रही है व्हीकल को। तो कार इज़ द चाइल्ड क्लास एंड व्हीकल इज़ द पेरेंट क्लास। तो अब हम इसमें चाइल्ड क्लास की फील्ड बना रहे हैं स्पीड नाम की, जो जिसकी वैल्यू 100 है। हमने यहाँ पे, अब ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया है कार का, और हमने सबसे पहली स्टेटमेंट कंस्ट्रक्टर में लिखी है सुपर। तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका लिखने का मतलब है कि हाँ भाई, कॉल द पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर फर्स्ट, ठीक है। इट कॉल्स द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, उसको बुला रहा है, और फिर उसके बाद जो हमारे सब क्लास का, चाइल्ड क्लास का जो भी हमने लिखना है वो हमने लिख दिया, कार इज़ क्रिएटेड। देन वी हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ मेथड इन चाइल्ड क्लास जो शो डिटेल्स कर रहा है, और ये क्या प्रिंट कर रहा है? ये स्पीड ऑफ द व्हीकल प्रिंट कर रहा है, और ये स्पीड ऑफ द व्हीकल प्रिंट कर रहा है। हमने यहाँ पे लिखा है सुपर डॉट स्पीड, मतलब कि ये किसकी स्पीड प्रिंट करेगा? ये सुपर क्लास में जो स्पीड है, जो कि ये है इंट स्पीड इज इक्वल टू 50, ये प्रिंट करेगा। फिर हमने यहाँ पे लिखा है सुपर डॉट डिस्प्ले स्पीड। तो ये क्या करेगा? इट कॉल्स द पेरेंट क्लास मेथड। जो ये मेथड यहाँ पे हमने ये जो परफॉर्म करा है वॉइड डिस्प्ले स्पीड, ये इसको कॉल कर रहा है। तो जब भी हम सुपर लिखते हैं ये सब क्लास में ही यूज़ होता है, और ये इमीडिएट जो हमारा सक्सेसर है, मतलब यहाँ पे व्हीकल क्लास को हमने इनहेरिट करा है, तो इसी के सारे मेथड्स को, इसी के कंस्ट्रक्टर को और इसी के फील्ड को कॉल करने के लिए हम सुपर कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर में हम ऐसे यूज़ करते हैं, जब हमें मेथड कॉल करना होता है तो हम सुपर डॉट जो भी मेथड है ऐसे लिखते हैं, और जब हमें वेरिएबल कॉल करना होता है तब हम ऐसे सुपर डॉट स्पीड ऐसे लिखते हैं। और इसका आउटपुट, और फिर हमने मेन फंक्शन, मेन क्लास में मेन फंक्शन बनाया है। हमने यहाँ पे कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और हमने माई कार डॉट शो डिटेल्स कर दिया है। तो जब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो व्हीकल इज़ क्रिएटेड, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में जाएंगे, है ना, कार की कंस्ट्रक्टर में गए तो सबसे पहले सुपर आया, तो हम सबसे पहले प्रिंट होगा ये व्हीकल इज़ क्रिएटेड। फिर उसके बाद हमारा जो कार कंस्ट्रक्टर में जो नेक्स्ट लाइन है कार इज़ क्रिएटेड वो प्रिंट होगा। फिर उसके बाद स्पीड ऑफ द कार इज़ 100, तो ये सारी चीज़ें प्रिंट होंगी। स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार, ये 2 बार क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे अलग से भी डिफ़ाइन करा था कि हम सुपर क्लास का मेथड कॉल करो। So this is the use of super keyword in inheritance. कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं जावा में? जावा में सिर्फ 3 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, ओनली 3 टाइप्स। सब फर्स्ट इज सिंपल इनहेरिटेंस, या फिर कह सकते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। दूसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एंड थर्ड इज़ द हायरार्कियल इनहेरिटेंस।
तो अगर हम बात करें सिंगल लेवल में, तो इसमें क्या होगा कि एक ही सुपर क्लास होगी और एक ही सब क्लास होगी, और जो हमारी सब क्लास है दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द सुपर क्लास। तो इसमें सुपर क्लास ए है, सब क्लास बी है, तो बी इनहेरिट कर रहा है ए को। सेकेंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल, दे आर मल्टीपल सब क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे सुपर क्लास है, ठीक है, और बी यहाँ पे मिड वाली क्लास है, मिडिल क्लास है, और ये है सब क्लास। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो बी है इट इज़ इनहेरिटिंग फ्रॉम ए, और फिर उसके बाद जो सी है इट इज़ इनहेरिटिंग फ्रॉम बी। तो ये है मल्टीपल लेवल, मल्टी लेवल है, तो दे आर मल्टीपल लेवल्स इन दिस इनहेरिटेंस। थर्ड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज हायरार्कियल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि देयर इज़ ओनली वन सुपर क्लास एंड देयर आर मोर देन वन सब क्लास। तो जैसे यहाँ पे ए सुपर क्लास है एंड बी इज़ इनहेरिटिंग फ्रॉम ए, वेयर सी इज़ ऑल्सो इनहेरिटिंग फ्रॉम ए। इसमें एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि दे आर मोर देन वन सब क्लास। जैसे यहाँ पे ए और बी, ये दोनों ही हमारी सुपर क्लास है एंड सी इज़ इनहेरिटिंग फ्रॉम देम। तो ये जो चीज़ है ये हमारे जावा में सपोर्ट नहीं होता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। जावा में मेथड ओवरराइडिंग इज़ अ पावरफुल मैकेनिज्म जो कि हमें अलाउ करता है कि सब क्लास कैन प्रोवाइड इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन फॉर द मेथड जो हम सुपर क्लास से इनहेरिट करते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग से बेसिकली हम कोड रीयूजेबिलिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म को प्रमोट करते हैं, और ये कि बहुत ही एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं जब हमें कोई फ्लेक्सिबल और वेल स्ट्रक्चर्ड एप्लीकेशन बनानी होती है जावा में। तो जब भी हम कॉल करते हैं मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअल मेथड एग्जीक्यूट्स डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट्स डायनामिक टाइप एट रन टाइम। मतलब कि हम पढ़ते हैं कि जावा में जो मेथड ओवरराइडिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं कि मेथड इन द चाइल्ड क्लास हैव द सेम नेम, सेम रिटर्न टाइप एंड द पैरामीटर्स एज द मेथड इन द पेरेंट क्लास। बट हम जौन सी क्लास का चाइल्ड बनाएंगे उसके बेसिस पे डिपेंड, ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इनहेरिटेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेथड ओवरराइडिंग। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होनी चाहिए तभी मेथड ओवरराइडिंग पॉसिबल है। तो ये सिर्फ इनहेरिटेंस में ही हम मेथड ओवरराइडिंग देखते हैं। एंड मेथड इन सब क्लास मस्ट हैव द सेम सिग्नेचर, जैसे कि हमने पढ़ा कि सेम नेम होना चाहिए, सेम रिटर्न टाइप होना चाहिए एंड सेम पैरामीटर होना चाहिए। एंड द एक्सेस मॉडिफायर ऑफ द ओवरराइडिंग मेथड मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस मोर देन द मेथड इन द पेरेंट क्लास। तो जो एक्सेस मॉडिफायर होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। द ओवररिडन मेथड इन पेरेंट क्लास कैन बी कॉल्ड यूजिंग सुपर कीवर्ड। और हम सुपर कीवर्ड से जो भी हमने मेथड ओवरराइड करा है, जो भी हम उसके इम्प्लीमेंटेशन अपनी चाइल्ड क्लास में बुलाएंगे करेंगे, वो हम सुपर कीवर्ड से हम सुपर क्लास का मेथड भी इनहेरिट कर सकते हैं, क्लास कॉल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारी एग्ज़ाम्पल्स में क्लास है शेप नाम की, जिसमें हमारी कलर स्ट्रिंग है, ठीक है, और उसके बाद हमारा एक मेथड है कैलकुलेट एरिया जिसका रिटर्न टाइप है डबल, ठीक है। एंड ये क्या कर रहा है, एरिया इज़ नॉट डिफाइंड फॉर जेनेरिक शेप। अभी हमने शेप नाम का एक क्लास बनाया तो ऑब्वियसली कोई शेप हमने डिफाइन नहीं करी है, तो इसीलिए इसका जो एरिया है ये बस इतना प्रिंट कर देगा एंड इट विल रिटर्न समथिंग। क्योंकि हमने यहाँ पे डबल मेंशन करा है तो उसको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, तो दिस विल रिटर्न 0। उसके बाद हमने फिर एक और मेथड बनाया जो डिस्प्ले कर रहा है इन्फो, दैट इज़ शेप का कलर डिस्प्ले कर रहा है। अब हमने इस क्लास को इनहेरिट करा है, एक्सटेंड करा है, तो जो हमारी क्लास स्क्वायर है वो इनहेरिट कर रही है शेप क्लास को। इसने अपना वेरिएबल डिफाइन करा है साइड नाम का, और यहाँ पे हमने बनाया है कंस्ट्रक्टर जिसमें हम सुपर कीवर्ड की मदद से हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, यानी शेप का कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे है ये वाला कंस्ट्रक्टर। तो हमने यहाँ पे पैरामीटर भी लिया है जो कि है कलर और साइड, और फिर उसके बाद हम इस पहले हम कॉल कर रहे हैं सुपर क्लास को एंड देन हम अपना साइड का भी यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं दिस कीवर्ड की यूज़ से। आई होप आपको दिस कीवर्ड का मतलब समझ आ गया, हम क्यों यूज़ करते हैं और ये क्या डिफाइन कर रहा है। दिस डॉट साइड का क्या मतलब होता है कि मतलब हम ये फील्ड को रेफ़र कर रहे हैं ये वाली, और ये साइड है जो हम यहाँ पे एज एन पैरामीटर पास कर रहे हैं।
अब यहाँ पे ध्यान से देखें, हम ये मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट एरिया नाम का मेथड डिफाइन करा है, हम इसको यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। सेम रिटर्न टाइप लिखा है जो कि है डबल, सेम नेम लिखा है, और हमने यहाँ पे बस क्या रिटर्न करा है, साइड इनटू साइड, जो कि है स्क्वायर का एरिया। और हमने फिर उसके बाद जो डिस्प्ले इन्फो है उसको भी ओवरराइड कर दिया। कैसे? पहले तो हमने सुपर क्लास का डिस्प्ले इन्फो कॉल कर लिया, मतलब कि इसको कॉल कर लिया। फिर उसके बाद हमने अपना जो भी इसमें मॉडिफिकेशन करने की स्क्वायर की लेंथ प्रिंट करवा दी और एरिया भी प्रिंट करवा दिया। जब हम मेन क्लास में जाएंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद हम शेप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। पहले तो जो हमारी पेरेंट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जेनेरिक शेप नाम का, और हम इसमें एक आर्गुमेंट पास करेंगे रेड। फिर उसके बाद हम इन्फो, डिस्प्ले इन्फो और कैलकुलेट एरिया फॉर द जेनेरिक शेप, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट के लिए करेंगे जो शेप क्लास का ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद हम फिर स्क्वायर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्क्वायर नाम का, विद द स्मॉल एस, और हम यहाँ पे भी पास करेंगे ब्लू और 5। उसके बाद फिर हम स्क्वायर का भी डिस्प्ले इन्फो प्रिंट कराएंगे। और अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले इन्फो प्रिंट करा रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है कि ये क्या कॉल कर रहा है, ओवर रिडन मेथड्स। जो ये ओवर रिडन मेथड्स हैं इनको कॉल, ये डिस्प्ले इन्फो कॉल हो रहा है तो ये ओवरराइड करा हुआ है ना, हमने इस वाले मेथड को ओवरराइड करा हुआ है। ठीक है, अब इसके आउटपुट से समझते हैं। पहले हमने शेप क्लास का बनाया था तो हमने प्रिंट करवा दिया उसका कलर और एरिया इज़ नॉट डिफाइंड फॉर शेप। जैसे ही हमने स्क्वायर क्लास का बनाया तो वो कलर प्रिंट करवा रहा है, लेंथ प्रिंट करवा रहा है एंड एरिया भी प्रिंट करा रहा है। तो ये हमने यहाँ पे समझिए कि एरिया को भी हमने क्या करा था, ओवरराइड करा था। बट जब हमने इसके लिए एरिया प्रिंट कराया तो वो यही वाला प्रिंट हुआ। बट जब हमने शेप क्लास के स्क्वायर क्लास के लिए प्रिंट करवाया तो ये वाला प्रिंट हुआ। तो जिस जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जिसके ऑब्जेक्ट के साथ हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे उसी क्लास का कॉल होगा। तो ये आपको डिफ़ाइन करने के लिए दिखाया था कि कैसे हम मेथड ओवरराइड परफॉर्म करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग इन जावा, एंड हाउ इट वर्क्स इन अ प्रोग्राम।